नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन पढ़ाई में आने वाली सबसे बड़ी समस्या पर बात करने आया हूं। अक्सर छात्रों का सबसे बड़ा समस्या यह होता है कि वो भूल जाते हैं, और दूसरी चीजें भूलने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि चीजों को समझ के नहीं पढ़ना। तो इन चीजों पर हम बात करेंगे, और मैंने लिखा है कि आपके अंदर गणित का डर आपके टीचर ने पैदा किया। तो यह कैसे? क्योंकि जब आपने शुरुआत किया था पढ़ना, तब तो एकदम आप सादा कागज की तरह थे। तो आपके ऊपर जो ये घजमज घजमज लिख दिया गया, जैसे आप कभी देखते हो कोई ऐसा पेपर जिस पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और फिर उस पर कुछ चीजें लिखी जाए बिना उसको साफ किए हुए, तो घजमज घजमज हो जाता है। तो यही हाल हो जाता है स्टूडेंट के साथ। तो आइए हम आज समझते हैं कि अगर गणित को यहां से शुरू करते और ऐसे शुरू करते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी परेशान होता। दोस्तों, सबसे पहली बात कि गणित को सीखने के लिए सबसे पहला हमारा जो बेस होता है वो जोड़ घटाव गुना भाग। ये चार चीजें, जोड़ घटाव गुना भाग, ये चीजें। इसके बाद हर विद्यार्थी को नॉलेज होना चाहिए बोर्ड मास का। उसके बाद हर स्टूडेंट को फ्रैक्शन का, चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्शन हो, या मल्टीप्लिकेशन हो, या डिवाइड हो, ये जोड़ घटाव गुना भाग नॉर्मल संख्या की, पूर्णांक वालों की, या फ्रैक्शन वालों की यानी भिन्न वालों की, अगर ये आता है और बोर्डमास आता है, तो कोई भी स्टूडेंट गणित में भटकेगा नहीं। ये हमारी शुरुआत है। जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, तो बालू के कण, ईंट, छड़, सीमेंट, इनको आप इकट्ठा करते हैं। तो यही चीजें होती हैं जो आपको इकट्ठा करना होता है। सबसे पहले जो आपको इकट्ठा करना है, आपको आना चाहिए जोड़, आपको जोड़ आना चाहिए, आपको घटाव आना चाहिए, आपको गुना आना चाहिए, उसके बाद आपको भाग आना चाहिए, और साथ ही साथ अब आपको बोर्ड मास आना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट का बोर्ड मास सही नहीं है, कभी वो पूरी जिंदगी वो गणित को नहीं सीख सकता। क्योंकि बोर्ड मास से ही मुझे पता चलता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है। जोड़ घटाव गुना भाग में पहले काम कौन सा होगा? ब्रैकेट लगा होगा तो बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, बार ब्रैकेट के अंदर का काम होगा। तो काम कहां से शुरू होगा, किस ब्रैकेट से, यह आपको बोर्डमास में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बोर्डमास का रूल नहीं जानते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप हमारे नए वाले चैनल रेलवे रथ यूट्यूब चैनल, जो स्पेशल रेलवे एग्जाम की तैयारी होती है, वहां से इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। यहीं से गणित को सीखा जाता है, और खासकर एग्जाम के प्रश्नों को भी मैंने उसमें हल किया है। तो दोस्तों, आज हम एक सिंपल सा बात करने वाले हैं। ये चीजें अगर हमारे पास आ जाता है, तब हम कैसे गणित को सीखते हैं, समझते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण, आपने 10th तक पढ़ाई करी है ना? तो जब आपने 10th तक पढ़ाई करा, तो एक टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री, एक चैप्टर था, बहुत अच्छे से उसको हम पढ़ते भी हैं। ट्रिग्नोमेट्री से खूब सवाल आते हैं, और आपके एग्जाम में भी। जैसे आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। यह प्रश्न एक एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में। सवाल क्या था? तो सवाल यह था कि सेक 4a बराबर कौसेक 3a माइनस 50 डिग्री है, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान क्या होगा? अब दोस्तों, यहां पर ये 75 डिग्री, इसका मान क्या होगा? अब इसमें कई सारे टर्म है। एक तो सेक, कौसेक, यहां a है, और ये देखो नंबर 4 है, ए है, यहां 50 डिग्री यानी डिग्री का भी चर्चा हो गया, ब्रैकेट भी है, माइनस भी है, जहां 4a 3a न्यून कोण है, अब न्यून कोण का भी चर्चा हो गया। अब इस पूरे में जरा सोच के देखिए कि अगर आप न्यून कोण नहीं जानते हैं और आपने डायरेक्ट सवाल बना दिया, किसी शिक्षक ने आपको पढ़ा दिए कि भैया, और आपको न्यून कोण के बारे में पता नहीं है। न्यून कोण किसको कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, वो सभी न्यून कोण कहलाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 90 से पीछे तक ये सभी क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। तो इसमें एक भाषा का इस्तेमाल हो गया, न्यून कोण। इस हिसाब से आप जानते हैं कि अब हमको आंसर बताना है। अब सेक का कौसेक क्या है?
तो सेक और कौसेक एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या होता है भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा यानी त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है तो उसमें बताया जाता है, मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आप जानते हैं ये जो खड़ा है ये लंब, लंब तभी कहते हैं जब 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण, और कोई इस कोण से चर्चा करेगा तो लंब ये होगा और इस कोण से चर्चा करेगा तो लंब इधर होगा। यानी कि ये अगर लंब है, ये कर्ण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, और एक लंब हो गया तो नीचे आधार हो गया। अब ये जो आप पढ़ते हैं कि भैया, ये जो आप पढ़ते हैं कि साइन है ना, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कोसेक, और देखिए अच्छा सेक भी हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिकोण मिति मतलब माप, त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी रेशियो है। ये क्यों ऐसे बोला जाता है इसको त्रिकोणमितीय अनुपात? ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। होता क्या है कि जब लंब है और कर्ण है तो लंब और कर्ण के अनुपातिक नाम, अच्छा अनुपात का मतलब बट्टा होता है। जैसे अगर मान लीजिए 8:4 है तो आप इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 दूना 8। आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं 8/4, 4 दूना 8। अब बताइए 2/1, यानी आपको यहां पर अनुपात के बारे में भी जानना पड़ा, न्यून कोण के बारे में भी जानना पड़ा। त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यह भी बात जाने। आप यह भी जाने कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और यहां से थीटा लेंगे यानी यहां कोण लेंगे, इस कोण की जब चर्चा करेंगे तो लंब इधर हो जाएगा। यानी लंब आधार में, आधार लंब में कन्वर्ट होते रहता है, कर्ण फिक्स रहता है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। अब आपने एक बात समझा कि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। लंब और कर्ण के अनुपातिक नाम को बोला गया साइन थीटा। कहा कि भैया कहां तक लंब अनुपात कर्ण बोलते रहोगे? जब गणितज्ञों ने इनकी आविष्कार किया, कहा लंब अनुपात कर्ण बोलना थोड़ा बड़ा लगेगा, इसको साइन थीटा कह दो, सीधा सीधा। अब देखिए साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, यही तो हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसी को तो हमने बचपन से रटा था कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 का पेयर बनता है। साइन का अपोजिट कौसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। ये सारी बातें होती है, मैं आपको ये अभी सिखाने नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर आप ये सारे टर्म नहीं जानते हैं गणित में, आप गणित कितनों पढ़ लीजिएगा आप भूला जाइएगा जी। आपके दिमाग में आधा बात रहेगा, आधा बात नहीं रहेगा, आप मिस्टेक करेंगे, आप भूलेंगे, इसकी गारंटी है। अब इस सवाल को जब आप पढ़ने जाएंगे, बनाने जाएंगे, आपको एक बात पता होना चाहिए कि भैया साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक, कोसेक आपस में बराबर तब होता है जब थीटा का योग 90 डिग्री होता है। मान लीजिए इसके साथ x, इसके साथ y लिख दिया, इसके साथ x, इसके साथ y, इसके साथ x, इसके साथ y, और यहां कह दिया मैंने ये सब आपस में बराबर है। साइन बराबर किसके? कॉस के। टैन बराबर किसके? कॉट के। सेक बराबर किसके? कोसेक के। तो यहां x + y बराबर 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अब ये बात अगर आप नहीं जानते हैं तो बातें नहीं बनेगा, बातें नहीं बनेगा, आप सवाल गलत बना के आएंगे। अब ये बात को समझिए कैसे। आपने बचपन में पढ़ा, 9th क्लास में ही पढ़ा कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। बाबू पढ़ा ना आपने? आपको पता है कॉस 60 डिग्री का भी मान 1/2 होता है? आप कहेंगे हाँ सर पता है, यानी साइन कॉस आपस में बराबर हुआ, 1/2 के बराबर 1/2 हुआ। तो साइन कॉस जब बराबर हुआ तो x है या y है, यानी 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री मिलाकर कितना हुआ? 90 डिग्री।
तो मेरा कहना यह है कि अगर गणित आपको ऐसे सिखाया जाता, आप नहीं भूलते। अब कोई भी हो जाए, आपको पता है कि साइन 45 डिग्री का मान जो होता है कॉस के 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। आप बताइए, इसके 45 डिग्री का मान 1/√2, इसके 45 डिग्री का मान 1/√2, इसके भी 45 डिग्री के मान 1/√2। अब बताइए, ये दोनों बराबर हुआ ना? तो जब ये 45 और 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा। हमने कहा कि x + y 90 होगा। तो ये पेयर किसके साथ, हमें बस ये बात समझना होगा। और हम तो मान याद भी करते हैं। साइन 30 का मान याद किया था आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में भी किया। साइन 30 का मान cos 60 का मान, साइन 45 का मान cos 45 का मान। तो इसी तरीके से जब भी इनके थीटा का योग 90 डिग्री होगा तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप साइन 5 डिग्री का मान आपने कभी याद नहीं किया, क्योंकि इसका मान आपको बता ही नहीं गया। लेकिन आपको पता है कि कॉस ये 85 डिग्री के बराबर होगा। साइन 5 डिग्री का मान जितना आएगा उतना ही कॉस 85 का मान होगा, क्योंकि 5 और 85 मिलकर हो रहा है 90। पक्का? इसी तरीके से कभी भी अगर आपको यह कहा जाए कि भैया tan 30 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, आप कहेंगे cot 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 30 और 60 होता है 90। आपको अगर यह बात कह दिया जाए कि जरा बताइए कि अगर tan है 50 डिग्री तो कॉट के कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? तब 50 है, 40 ले लेते हैं, तो बताइए 50 40 90 हो जाएगा क्या? यानी इसका जो मान आएगा वही मान इसका होगा। यह बात होती है। अब गणित को अगर आपको सीखना है तो ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री, कोई ऐसा बच्चा जिसको ट्रिग्नोमेट्री का टी देख के थर थर कांपने लगता हो दिमाग, भाई ऐसे पढ़ो। अब बताओ, हमने कहा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आपस में बराबर, थीटा का योग 90 डिग्री। अब सेक का कौसेक देखो, सेक इधर भी कौसेक इधर भी, तो थीटा का योग 90 डिग्री। अब थीटा कौन हुआ? सेक के बाद जितना बचा ये एक्स का मान हुआ, यहां कौसेक के बाद जितना बच गया ये वाई का मान हुआ। यानी 4a और इतना को जोड़ना है, यानी इस सवाल का जवाब होगा 4a + 3a - 50। इस सब का जोड़ होगा किसके बराबर? 90 के बराबर। अब 50 जाकर जुड़ जाएगा, 9 5 14 140, 4 1 4 3 7a, तो 7a बराबर हो गया, उधर जाकर ये 140। तो 7 से काट दिया मैंने, 7 दूना 14। a का मान आ गया आपका 20 डिग्री। a का मान कितना? 20 डिग्री। आपसे पूछा a + 75 का मान बताइए, a + 75 डिग्री का मान, a का मान आपका आया है कितना? 20। अब 75 का मान कितना? 75 ही, 75 20 जोड़िए जरा, तो हो गया कितना? 95। ये कितना हो गया? सॉरी, 75 और 20 जोड़ना है। a + 75 का मान कितना होगा? 4a और 3a न्यून कोण है। हाँ, a का मान 20 है, तो ये हो गया आपका 5 7 2 9, 95 हो गया। तो 95 हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। सही है, ए तो न्यून कोण ही है ना, ए तो न्यून कोण ही है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा, यह न्यून कोण है। लेकिन इतना का मान पूछा तो 95 हुआ, आपका आंसर ऑप्शन ए हुआ। तो ऐसे गणित को अगर आप समझ के पढ़ेंगे कि भैया न्यून कोण का शब्द का उच्चारण हुआ तो न्यून कोण किसको कहते हैं, यह मुझे पता होना चाहिए। भाई जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इसी के बारे में पढ़ा जाता है, 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। यह इतना हार्ड नहीं है। आपको यह बात पता हो गया कि लंब बटा कर्ण चाहे कर्ण बटा आधार, ये सब क्या है? ये त्रिकोणमिति अनुपात ही तो है। लंब और आधार के रेशियो को, लंब और कर्ण के रेशियो को ही तो नाम दिया गया है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब एक सवाल और मान लीजिए कि ऐसे आपके सामने आ गया, तो इस सवाल को पढ़ने से पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? जब तक कोई बच्चा वर्गमूल, घनमूल या घातांक करने के टर्म को नहीं जानता है, आप इस सवाल को नहीं बना सकते। अब जैसे मान लिया जाए, मैंने आपको कहा कि 1/√3 और +√2 है ना, इसका मान क्या होगा? तो कोई भी स्टूडेंट जब इस सवाल को बनाएगा तो उसको परमीयकरण आना चाहिए। ये परमीयकरण कहां पढ़ना होता है? अब वर्गमूल घनमूल पढ़ेंगे उसमें भी, घातांक करनी पढ़ेंगे उसमें भी। अब देखिए इसको कैसे किया जाता है। आपको एक बात याद होगा कि √3 + √2 आप 10th क्लास में पढ़े थे, परमीयकरण। इसका साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज करके नीचे ऊपर गुना कर दीजिए,
यही तो काम किए थे। अब इतना इंटू इतना, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला एक से गुना हुआ तो इतना रहा, और नीचे में हुआ ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और ये देखिए माइनस बी स्क्वायर। अब इसका अंतर क्या होगा, 3 में से 2 घटा 1। अब ये कैसे, तो जो बच्चा ये बात नहीं पढ़ा कि अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है, ये 3 आता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए रूट 3 है, रूट 3 है, जब आपने इसका स्क्वायर किया होता क्या है, यहां बंसी वाला भाग में 2 बैठा रहता है करनी में, ये 2 उड़ता है और पावर के बट्टा में जाकर गिरता है, यानी 3 के पावर पहले से जो 2 है इसके बट्टा में ये 2 गया, 2 से 2 एक बार में कटा, 3 का पावर 1 होता है 3। अब ये चीजें, ये टर्म जो पढ़ना है घातांक करने में, उसको पढ़ने के बाद इनको पढ़ने की जरूरत है। अलजेब्रा भी पढ़ेंगे तो ये सब चीज आपको आना चाहिए, यानी ये बेसिक की चीज है गणित की, इनको आपको जानना पड़ेगा। तो अब यहां पर स्क्वायर से रूट कटा, तो स्क्वायर से जब रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, ऊपर आया रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे में क्या हुआ सीधा 1, 1 बट्टा में ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी 3 में से 2 घटा 1। अब मैं आपको बताता हूं, हमें इतना भी काम नहीं करना होता है, परमीय करना ऐसे नहीं। अब जो कोई बच्चा अगर कंपटीशन का एग्जाम देता है उसमें यह कहना है कि नीचे में 2 संख्या पर रूट रहे या दोनों में से किसी एक पर रहे, नीचे से ऊपर भेजिए, बीच का साइन चेंज। अब देखिए रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे में वर्गों का अंतर, नीचे से ऊपर भेजकर बीच का साइन चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, तो सोचना है कि वर्ग करने से रूट कटेगा, वर्ग करने से रूट कटेगा, 3 2 का अंतर आएगा, बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ये बातें हुई। अब एक छोटा सा और एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, मैं कह दूं कि 2 बट्टा रूट 5 माइनस रूट 3, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर नीचे से ऊपर भेजिए, बीच का साइन केवल करिए चेंज, और नीचे में वर्गों का अंतर करना है, इसका वर्ग किए तो 5 आया, इसका वर्ग किए तो 3 आया, 5 में से 3 घटा 2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ चुका है रूट 5 प्लस रूट 3। अब देखिए, अब इन सवाल को आप उड़ा देंगे, इसको कैसे उड़ा देंगे इस बात को समझिए। जब आपको सीधा बात पता है, देखो cos x माइनस 3 साइन एक्स और रूट 5 साइन एक्स, तो एक जात वाला को एक जात के साथ इधर बैठा दीजिए, यानी आप सबसे पहले जब cos x देख रहे हैं, ये चल जाएगा उधर, तो उधर तो है आपका रूट 5 साइन एक्स है, ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 साइन एक्स। अब देखिए एक बात बताइए, रूट 5 और 3 में बड़ा संख्या 3 है, ध्यान रखिएगा, ये cos x है बराबर, अब यहां पर अगर साइन, चूंकि साइन इधर भी है साइन उधर भी, ये बात आपको पता होना चाहिए, जब आप प्लस माइनस और बोर्ड मास जान जाते हैं तो ये बात आप समझ जाते हैं कि बाबू ये प्लस और माइनस होता है तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि वो चीजें जो दोनों तरफ हो उसको कॉमन लेते हैं, तो साइन एक्स दोनों तरफ, प्लस के इधर भी प्लस के उधर भी, तो इसमें से बचा सिर्फ रूट 5 प्लस। अच्छा, कॉमन लेने का भी मतलब होता है भाग देना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, यानी रूट 5 साइन एक्स में आपने कॉमन साइन एक्स लिया है, तो साइन एक्स से आप भाग दे रहे हैं, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, बचा रूट 5, अब फिर साइन एक्स से इसको भाग दीजिएगा तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा 3। अब सुनिए, जब इन दोनों संख्या में आपको पता चल जाए प्लस में रहे, रूट वाला संख्या रहे, तब बड़का को पहले छोटका को बाद में लिख दीजिए, ये प्लस में आगे पीछे लिखने से दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए रूट 5 है, 3 है, 3 बड़ा होता है रूट 5 से, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 ये होता है, और तो 3 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, इन 9 का वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है, 3 को पहले लिख दीजिए, यानी हमने क्या किया, 3 को पहले रूट 5 को बाद में। ऐसा हमेशा लिखिएगा जब रूट के साथ कोई संख्या हो प्लस माइनस में, बड़का तो ये पहले रहेगा, माइनस में रहे तो भाई जो माइनस में हो माइनस में रहेगा। हमको पूछा tan, तो tan होता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो tan x जो होगा वो ऊपर में साइन पहले होगा, साइन x बट्टा cos x होगा, तब tan x होगा, तो cos है, साइन ऊपर रहेगा तो उसको इधर भेज देते हैं, यानी 3 प्लस इसको नीचे नीचे आ जाएगा, यानी 1 बट्टा आ जाएगा कितना, 3 प्लस रूट 5, उधर क्या रहेगा, तो उधर साइन एक्स है, बट्टा में इसको बुला लेते हैं cos x को,
ये गुना में इधर आया तो भाग में। अब आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया परमीयकरण कैसे करते हैं, तो इनका परमीयकरण हो जाएगा। आप बताइए साइन बट्टा कॉस तो tan x हो ही गया, tan x हो गया बराबर। इनका परमीयकरण कैसे करते हैं, तो नीचे से ऊपर भेज दीजिए बीच का साइन चेंज, तो 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। और नीचे में वर्गों का अंतर, नीचे में वर्गों का अंतर, ऊपर एक गुना में है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वर्ग करिएगा तो 9 आएगा, इसका वर्ग करिएगा तो 5 आएगा। 9 में से 5, इसका वर्ग होगा 9, इसका वर्ग होगा 5, 9 में से 5 गया 4, यानी 3 माइनस रूट 5 बटा 4, 3 माइनस रूट 5 बटा 4। आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। मेरे दोस्त एक बात बताइए, ये कितना सिंपल और कितना आसान था। आप इसमें जब तक नहीं जानेंगे कि कॉमन कैसे लिया जाता है, बुडमास का नियम क्या है, आपको यह नहीं पता है, अगर याद नहीं है कि tan बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, तो कभी भी आप गणित को नहीं सीख सकते हैं। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे कि भैया त्रिकोणमिति यानी 3 कोण के माप को पढ़ा जाता है इसमें, इसलिए यहां समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी 2 कोण तो न्यून कोण ही होगा, क्योंकि अकेले एक 90 है तो दोनों जो बचा वो मिलकर 90 होगा, तो दोनों 90 से कम ही होगा, तो 2 न्यून कोण हो जाते हैं एक समकोण त्रिभुज में। अब रही बात, आपको यह पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, ये सारी चीजें मैंने वीडियो इसकी बना रखी है आपके चैनल पे। अगर कोई बच्चा जो आज तक गणित को नहीं सीखा वो जाके देखिए, अच्छे से सीखेगा। लेकिन मैंने बोर्डमास के, जो कि अगर कोई बच्चे इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर है कि उनको गणित में कुछ नहीं बुझाता, आप शुरुआत करिए बोर्डमास से। मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है सेकेंड वाले चैनल का, रेलवे रथ का, और उस वीडियो को जाकर देखिए और उस चैनल से भी जुड़ जाइए। सुबह के 10 बजे, शाम के 5 बजे मैथ और रीजनिंग की वीडियो हम अपलोड करते हैं। आपको अगर सच में गणित को सीखना है ना, तो बेसिक से पढ़ो, आपको याद रहेगा। और जबरदस्ती अगर रट लोगे आपको याद नहीं रहेगा। तो सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, चीजों को सीखना, समझना। छोटा से छोटा चीज को भी सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आप सीधे रट जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आज रटिए, 2 दिन बाद भूल जाएंगे आप। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।